Good evening, everyone, and welcome all to today's webinar on one solution for security and surveillance business. So, आज इस वेबिनार पे हम समझेंगे कि बिजी कैसे सुटेबल है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस बिजनेस के लिए, क्या वो फीचर्स है जिससे हम सिक्योरिटी और सर्विलेंस बिजनेस के लिए बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। सो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि एएमसी वारंटी ट्रैकिंग करना हो, कस्टमर सर्विस हैंडल करना हो, या सेल्स इंस्टॉलेशंस और अदर इन्वेंट्री मैनेज करना हो। सो डिफरेंट सिस्टम से इन सारे ऑपरेशंस को मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है, बट बिजी ब्रिंग्स ऑल दिस ऑपरेशन इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सो आज हम इस सेशन के थ्रू समझेंगे कि बिजी कैसे इन सारे फीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम सिक्योरिटी एंड सर्वाइलेंस बिजनेस की जो चैलेंजेस है उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो सारे पावर फीचर्स को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सेशन पर। बने रहिए हमारे साथ टिल एंड, और जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपके एंड से रहेंगे वो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन वी विल टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले कॉमन बिजनेस जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको वन बाय वन समझते हैं, क्या कॉमन चैलेंजेस हो सकते हैं। दोज आर इंक्वायरी एंड सर्वे मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि हम बेसिकली किसी कंपनी से हमें अगर कोई इंक्वायरी मिलता है कि हमारे इस साइट पे सिक्योरिटी प्रोडक्ट लगेगा, या आपको कुछ सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस करने हैं, या कुछ फेस डिटेक्शन मशीन इंस्टॉल करने हैं, तो साइट वाइज इंक्वायरी हमारे पास आ सकते हैं। एक कस्टमर के मल्टीपल साइट से इंक्वायरी आ सकते हैं। उस साइट्स पर विजिट करना, उस साइट से हमें जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने हैं। तो वो सारी चीज़ों को कैसे हम बिजी में जो है मेंटेन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी सर्वाइलेंस, जैसे कि इंक्वायरी और सर्वे को ट्रैक करना, मैनेज करना। सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कोटेशन, ऑर्डर और डिलीवरी मैनेज करना। तो इन प्रोसेस को हम कैसे बिजी में जो है मेंटेन कर सकते हैं वो भी देखेंगे, या इनके रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं इनको कैसे हम बिजी में सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो चीज़ों पर हम आज इस सेशंस पर गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा बिलिंग एंड कलेक्शन प्रॉब्लम्स। तो बिलिंग कैसे हम बिजी में कर सकते हैं सिक्योरिटी सर्वाइलेंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी सर्वाइलेंस इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट भी सेल होते हैं और सर्विस बिल भी बनते हैं। तो हम इन दोनों टाइप ऑफ बिल को कैसे बिजी में मेंटेन कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा कलेक्शन, जो कस्टमर से जो ड्यूज होते हैं उसको कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, फॉलोअप कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कोई ऑटोमेटेड टूल पॉसिबल है कि नहीं, वो चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ईएमसी वारंटी ट्रैकिंग भी एक काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, या एक कॉमन प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन बिजी के पास है, तो वो भी हम वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं। सर्विस कॉल, कोई सर्विस कॉल आता है, कोई भी कस्टमर्स हमसे कोई प्रोडक्ट लेता है, कोई भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट सपोज हमने एएमसी करा के रखा हुआ है उस कस्टमर का, या वारंटी के अंदर है, तो उसके रिलेटेड अगर हमारे पास कोई सर्विस कॉल आता है तो वो सर्विस कॉल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे बिजी में। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। बिजनेस रिपोर्ट्स, कुछ इंसाइट्स रिपोर्ट्स या इंसाइटफुल रिपोर्ट्स जो हमें बिजी में स्पेसिफिकली मिल सकते हैं, वो रिपोर्ट्स को हम लोग गो थ्रू करेंगे। एमआईएस रिपोर्ट्स को भी गो थ्रू करेंगे। तो बिजनेस रिपोर्ट्स और एमआईएस रिपोर्ट्स भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और एट द एंड दैट इज द जीएसटी एंड कंप्लायंसेस। तो हर एक इंडस्ट्रीज में आज के डेट में जीएसटी मैनेज करना या मेंटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। वो भी हम अगर कुछ ऐसा टूल मिल जाए ताकि हम ऑटोमेटेड रिटर्न फाइल कर पाए, या हमारे पास कुछ सीमलेस प्रोसेस मिल जाए जिससे हम जीएसटी कंप्लायंसेस को इजीली मेंटेन कर पाए, तो वो बिजी एज ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है और प्रोवाइड कर रहा है। सो वो भी हम लोग देखेंगे। So these are all common problems. Now coming on the next slide, and the next slide is related to the challenging slide as well as the solution slide. So पहला जो पॉइंट हमने लिया है दैट इज द इंक्वायरी एंड सर्वे। तो इस पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं बेसिकली, अगर हम
किसी साइट से हमें इंक्वायरी मिला है कि वो साइट पे हमें सिक्योरिटी सिस्टम लगाना है, सीसीटीवी लगाना है या फेस डिटेक्टर कुछ लगाना है या कैमरास लगाने हैं, तो साइट वाइज हमें कैसे इंक्वायरी मिल सकता है, या साइट वाइज अगर हम इंक्वायरी हमें मिलता है तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस रहते हैं। और अगर साइट वाइज इंक्वायरी आ रहे हैं तो वो हम एग्जीक्यूटिव वाइज उसको एलोकेट कैसे कर सकते हैं, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इंक्वायरी का विजिबिलिटी, स्टेटस का विजिबिलिटी मिलना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इंक्वायरी किस स्टेटस पे है, मतलब वो इंक्वायरी क्लोज हुआ है या अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, या वो ट्रैक करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सर्वे रिपोर्ट मेंटेन करना भी मैन्युअली एक चैलेंजिंग टास्क है। बट डोंट वरी, इन सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशन बिजी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो किस तरह की सॉल्यूशंस हैं, तो बिजी में आप कस्टमर वाइज या साइट वाइज इंक्वायरी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप बिजी में एग्जीक्यूटिव वाइज इंक्वायरी एलोकेशन कर सकते हैं। आप बिजी में इंक्वायरी स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, और आप बिजी से सर्वे रिपोर्ट भी मैनेज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली भी एक बार देखते हैं इस प्रोडक्ट में कैसे हम इस सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर से इंक्वायरी आता है या कोई भी प्रोस्पेक्ट कस्टमर से इंक्वायरी आता है, तो आप सिंपली बिजी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल रिसिप्ट, इस पे आप आ सकते हैं, और आप यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो भी इंक्वायरीज आते हैं या इंक्वायरी कॉल आते हैं उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास किस टाइप के कॉल आए हैं, क्योंकि आपके पास इंक्वायरी के भी कॉल आ सकते हैं, सपोर्ट के भी कॉल आ सकते हैं। सो यू कैन मेंटेन बोथ द इंक्वायरी एंड सपोर्ट कॉल थ्रू दिस कॉल रिसीव वाउचर। So right now I am showing the inquiry model. So I select the call type as inquiry. यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट में जो भी प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स है, तो वो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स के नाम हम यहाँ से क्रिएट करना चाहे तो F3 बटन प्रेस करके हम इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिकली कॉन्टैक्ट में हम क्रिएट जब कर रहे हैं उस पर हम एरिया मेंशन कर सकते हैं, और नाम के साथ भी हम एरिया डिफाइन करके रख सकते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। ओके, प्रिंट नेम हम चाहे तो सिर्फ पार्टी के नाम को भी मेंशन करके रख सकते हैं ताकि मेरे प्रिंट पे पार्टी का नाम आ जाए, उसके साथ एरिया का नाम ना आए, क्योंकि एरिया हम अलग से ले रहे हैं। सो बट अगर हमें समझना है देन आई कैन मेंशन एरिया नेम along with the party name, but print name should only be the party name. सो इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम सोर्स, अगर इंक्वायरी आया है मेरे वेबसाइट से, मेरी सिक्योरिटी सर्वेलेंस बिजनेस है और मेरी वेबसाइट से एक इंक्वायरी आई हुई है, तो हम सोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग यूज कस्टमर से आया है, एग्जीबिशन से आया है, एडवर्टाइजमेंट या वेबसाइट से आया है। इसके बाद रिसीव बाय, मेरा जो एग्जीक्यूटिव जो रिसीव करेगा उसका नाम हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और किस चीज़ के लिए इंक्वायरी आया है। तो यहाँ पर सपोज मेरे पास इंक्वायरी आया हुआ है सीसीटीवी का, सपोज सीसीटीवी पावर सप्लाई 20A का एक इंक्वायरी आया हुआ है 3 पीस का। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशंस भी पुटअप कर सकते हैं कि कॉलिंग में क्या डिस्कशन हो रही है, उसके अगेंस्ट में हमने क्या कॉलिंग में सजेस्ट किया वो हम यहाँ पर सजेशन एक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद कॉल स्टेटस अगर ओपन है तो ओपन मेंशन रख सकते हैं, एक्टिव है तो एक्टिव रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके एरिया पे हमारे एग्जीक्यूटिव विजिट करेंगे तो हम विजिट सिलेक्ट कर सकते हैं, कब विजिट करेगा वो विजिट डेट भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आया और उसी दिन हमें विजिट करना है तो हम सेम डेट भी रख सकते हैं, टाइम हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आगे इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कॉल रिसीव कर लिया तो यहीं से हम कॉल एलोकेट भी कर सकते हैं। एलोकेट इन द सेंस आई एम transferring this call to my another executive who will be visiting on that site. So हम यहाँ से easily yes करके हम कॉल को allocate भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको हमें एलोकेट करना है, और आगे हम इसको सेव कर सकते हैं। अब आगे एग्जीक्यूटिव जैसे सर्वे करने जाएगा या साइट विजिट करने जाएगा, साइट विजिट के बाद उसकी क्या रिक्वायरमेंट निकल कर आया वो कॉल रिपोर्ट में आके ऐड करके वो बेसिकली
सर्वे रिपोर्ट मेंटेन कर सकता है अगेंस्ट दी साइट विजिट। जो उनको एलोकेट किया गया है, एलोकेट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बेसिस पे उसने क्या एक्शन लिया, तो उसने विजिट किया था, विजिट में क्या रिक्वायरमेंट निकल के आया, वो यहाँ पर लिख सकता है कि उसमें उन्होंने साइट विजिट किया था एंड वहाँ पर उन्होंने जो रिक्वायरमेंट लिखा है, क्या क्या मटेरियल लग सकता है, उन्होंने सपोज लिख दिया वेयर, वेयर लगेगा, और कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लग रहे हैं, तो वो चीज़ें वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में मेंशन कर सकता है। अगर स्टेटस में उसने क्लोज कर दिया, मतलब कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, बाकी क्लोजर रिमार्क्स मेंशन करना चाहे तो वो मेंशन कर सकता है। अगर कॉल ओपन है तो इसकी भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि सर्वे किया था लेकिन फुल्ली सर्वे नहीं हो पाया, उस दिन विजिट किया था, अगले दिन दोबारा विजिट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन दोबारा विजिट होगा, कौन से डेट में, 27 तारीख को, नेक्स्ट डे को दोबारा विजिट होगा इस टाइम पर। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, जब विजिट होगा तो यहाँ से कॉल रिपोर्ट से भी अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट डे मेरा दूसरा एग्जीक्यूटिव विजिट करेगा, तो हम यहाँ से आगे कॉल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले विजिट मेरे एग्जीक्यूटिव वन ए ने किया था, दूसरा विजिट मेरा एग्जीक्यूटिव बी करेगा, तो हम दूसरे एग्जीक्यूटिव को नेक्स्ट विजिट एलोकेट कर सकते हैं। अगर सेम एग्जीक्यूटिव विजिट करेगा तो हम एलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नो करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसकी ट्रैकिंग बेसिकली हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कॉल मैनेजमेंट के अंदर हम आ सकते हैं, यहाँ से हम कॉल एक्सप्लोरर रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो भी साइट वाइज कॉल आई हुई है, इंक्वायरी कॉल, उसमें हमें साइट वाइज इंक्वायरी कॉल ट्रैक करना है, तो हम कॉल एक्सप्लोरर रिपोर्ट में आके ये ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली कि कौन से कॉल साइट वाइज आया हुआ है, तो हम यहाँ से एरिया वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ओपन कॉल, पेंडिंग कॉल है, जो हमारे पास इंक्वायरी आई हुई है, जो अभी तक इंक्वायरी के अगेंस्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, पेंडिंग है, तो ओपन कॉल। अगर हमें सिर्फ जो क्लोज कॉल भी देखनी है या सिर्फ क्लोज कॉल देखने हैं जिनका इंक्वायरी आया था और हमने ऑलरेडी उसमें सर्वे विजिट कर लिया, तो क्लोज कॉल में हम क्लोज कॉल को भी, सिर्फ क्लोज कॉल को भी देख सकते हैं। अभी जैसे क्लोज कॉल में एक कॉल देख पा रहे हैं, अगर ओपन कॉल में देखना है तो ओपन में क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी ओपन कॉल आए हुए हैं वो ओपन कॉल दिखा देंगे। इसके अगेंस्ट में क्या आया था, कॉल रिसीव्ड हुआ था, उसका हिस्ट्री दिखा रहा है, कॉल रिसीव किसने किया था, कौन से एग्जीक्यूटिव ने, कॉल एलोकेट किसको किया गया, कॉल रिपोर्ट में उसने क्या किया, क्या डिटेल्स है, अभी वो फिर भी अभी ओपन है, उसमें दोबारा विजिट करना है, नेक्स्ट एक्शन दोबारा विजिट है, कब विजिट करना है, वो डिटेल्स भी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंक्वायरी बेसिकली मेंटेन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें कॉल हिस्ट्री चेक करना है, तो हम कॉल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉल नंबर वाइज पुटअप करके भी हम कॉल हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉल नंबर हमें चेक करना है, सपोज फॉर एग्जांपल ये कॉल नंबर हो गया, पर्टिकुलरली कोई एक कॉल नंबर के बेसिस में हमें चेक करना है, तो हम कॉल हिस्ट्री में जाके भी कॉल नंबर पुटअप कर देंगे, और इसके रिलेटेड रिमार्क्स, डिटेल्स वगैरह सब चेक करना है तो हम इसको एनेबल करके हम चेक कर सकते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री, कब कॉल आया था, कॉल रिसीव कब हुआ था, कॉल एलोकेट कब हुआ था, उसके अगेंस्ट में कॉल रिपोर्ट क्या बना, कॉल रिपोर्ट मतलब सर्वे रिपोर्ट क्या बना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली जो है इंक्वायरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, सर्वे रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वाइज इंक्वायरी एलोकेट कर सकते हैं, कस्टमर वाइज साइट वाइज इंक्वायरी ट्रैकिंग मेंटेन कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is related to the challenges, that is the challenges which is related to quotation order and delivery manage। तो इसके रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एक तो साइट वाइज कोटेशन ट्रैकिंग, कि हमें कस्टमर एक ही है, उनके डिफरेंट साइट्स है, तो कस्टमर हमसे साइट वाइज कोटेशन मांग लिया कि इस साइट के लिए आप ये कोटेशन भेज दो, तो साइट वाइज आप कोटेशन ट्रैकिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डिफिकल्टी ट्रैकिंग अप्रूव्ड कोटेशन, तो एक ये होता है कि आपने कोटेशन भेज दिया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया और उसके अगेंस्ट पे आपको ऑर्डर जनरेट करना है, तो वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। अप्रूव कोटेशन के अगेंस्ट पे आप ऑर्डर को जनरेट करना है, तो वो आप कैसे ट्रैक मेंटेन कर सकते हैं, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। पेंडिंग ऑर्डर विजिबिलिटी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। डिलीवरी स्टेटस को मॉनिटर करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और मिसिंग डिलीवरी रिकॉर्ड्स, किस डिलीवरी के अगेंस्ट पे अभी जो है मटेरियल जो चालान बना है वो अभी फाइनल बिल में कन्वर्ट नहीं हुआ, या ये सारे डिलीवरी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मिसिंग डिलीवरी को मेंटेन करना या रिकॉर्ड करना वो भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। बट डोंट वरी, बिजी इन सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, बिजी में आपको साइट वाइज कोटेशन जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप
कोटेशन से ऑर्डर कन्वर्जन की मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। आप इंस्टेंटली कोटेशन से सेल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। आप पेंडिंग कोटेशन या पेंडिंग ऑर्डर ट्रैकिंग कर सकते हैं। यू कैन मैनेज साइट वाइज डिलीवरी चलान ट्रैकिंग ऑल्सो। आप एक कंप्लीट फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। कोटेशन ऑर्डर एंड डिलीवरी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। कोटेशन से ऑर्डर बन गया, ऑर्डर से आपने डिलीवरी चलान बना लिया, तो आप कंप्लीट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कोटेशन वाइज स्टेटमेंट, ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट, या चलान वाइज या डिलीवरी चलान वाइज स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। सो इसको एक बार प्रैक्टिकली बिजी में देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई कोटेशन बनाना है तो आपको फीचर्स पहले ऑन कर लेना है। कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस में आके, इन्वेंट्री में आके आप यहाँ से कोटेशन, ऑर्डर और चालान प्रोसेसिंग को एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसको एनेबल कर दिया, नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शन पे आपको कोटेशन का मॉड्यूल मिल जाएगा। अब कोटेशन बनाना है तो आप ऐड करके कोटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो है पार्टी कैसे क्रिएट करना, अगर एक सेम पार्टी है और उसके डिफरेंट साइट वाइज कोटेशन वो मांग रहा है, तो जैसे आप देख सकते हो पार्टी के साथ मैंने साइट के नाम भी मेंशन कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं बिजी में, जैसे कि अब बिल के प्रिंट आउट में से पार्टी का नाम चाह रहे हैं, पार्टी के साथ साइट का नाम ना आ जाए। तो हमने क्या किया, पार्टी नेम में हमने पार्टी के साथ साइट का नाम मेंशन कर दिया, ताकि पार्टी पिक करते वक्त हमें समझ में आ जाए कि किस साइट के पार्टी की कोटेशन हम बना रहे हैं। लेकिन पार्टी का जो प्रिंट होगा, पार्टी में जो बिलिंग शिपिंग डिटेल्स वगैरह जनरेट होगी जीएसटी रिलेटेड, वो प्रिंट नेम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इन दोनों फील्ड्स को आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर के डिफरेंट साइट से और साइट वाइज कोटेशन लेना चाह रहे हैं तो आप इस वे में आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन है जो जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी एलियास। तो इससे आप बेसिकली ये मेंटेन कर सकते हैं, अगर पार्टी के डिफरेंस एड्रेस हैं तो वो भी आप एक जो कोड होती है एलियास कोड वाइज भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रोसेस को समझते हैं। अगर हम नाम के साथ साइट का नाम मेंशन कर देते हैं तो इससे बेटर सोल्यूशन क्या होगा कि हमें पार्टी के साथ साथ साइट का नाम भी दिख जाएगा, तो पता चल जाएगा कि साइट वाइज कोटेशन हम बनाना चाहते हैं इस पार्टी के लिए। जैसे इस साइट का कोटेशन हम बनाना चाहते हैं इस पार्टी के लिए, तो इस पार्टी ने हमें जो है बेसिकली ऑर्डर कोटेशन दिया है बुलेट कैमरा 2 मेगापिक्सल का 5 पीस का। अब इसके साथ हम बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन चार्ज भी हम ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज जो है बेसिकली एक सर्विस आइटम होता है, तो जब हम कोई सर्विस आइटम बनाते हैं तो हम उसके यूनिट्स को जो है नॉट एप्लीकेबल मेंशन रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम इंस्टॉलेशन चार्ज बेसिकली हम एक ही बार लेते हैं। 5 बुलेट कैमरा अगर हम इंस्टॉल करें तो इंस्टॉलेशन चार्ज बेसिकली ओवरऑल ही होता है। तो इस केस में हम इंस्टॉलेशन चार्ज जो है बेसिकली टोटल प्राइस जो होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करें। सपोज 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज ले लेंगे 5 पीस बुलेट कैमरा इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट ये भी आता है कि जब हम आइटम ले रहे हैं, इसकी अगर कोई सीरियल नंबर है वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं, मॉडल भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीसीटीवी कैमरा की बात कर लेते हैं, सीसीटीवी सपोज पावर सप्लाई 20 एक हम कोटेशन हम जनरेट कर रहे हैं कैमरे का 2 पीस का फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम सीरियल नंबर वाइज डिटेल को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसको सेव किया, एक बार टैक्सेशन वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम कोटेशन जब जनरेट करें तो हम यहाँ पर अपने सेल्समैन को भी टैग करना चाहे तो सेल्समैन भी टैग कर सकते हैं। अगर हम सेल्समैन मेंटेन करना चाहे तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कोटेशन बन गया। कोटेशन की अगर हमें पेंडिंग रिपोर्ट देखनी है तो वो भी हम कोटेशन ऑर्डर रिपोर्ट्स में जाके पेंडिंग कोटेशन रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। पार्टी वाइज देखना हो, आइटम वाइज देखना हो, पार्टी वाइज में अगर हम देखना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलरली जो भी साइट है, अगर हम DW भी लिख देंगे, द्वारका एरिया का जो पार्टी का नाम है, या उससे फिल्टर हो जाएगा और हम कोटेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग कोटेशन चेक कर सकते हैं। कोटेशन को अगर हमें ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो हम इजीली ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये ले लिया पार्टी, सेम पार्टी जिससे हमने कोटेशन बनाया। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्टी नेम में बिलिंग शिपिंग डिटेल में पार्टी नेम वही आ गया। अब यहाँ पर जैसे आइटम में आया, F11 बटन प्रेस किया तो हमने कोटेशन नंबर मिल गया पेंडिंग कोटेशन का, उसको ओके क्लिक कर दिया तो पूरी डिटेल्स कैप्चर हो गए हैं। ठीक है, तो इसके जो भी क्वांटिटीज हैं वो सब ऑटोमेटिकली पिक कर गया।
ठीक है। अब ये ऑर्डर को अगर हमें डिलीवरी चालान में कन्वर्ट करना है कि हम चालान के थ्रू मटेरियल साइट पे भेज रहे हैं, तो मटेरियल इशू टू पार्टी में चले जाएंगे और यहाँ पर हम आकर जो है वही पार्टी सिलेक्ट करेंगे और हम टाइप में इसमें सेल चालान सिलेक्ट कर सकते हैं एंड F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम ऑर्डर को पिक करके इसकी चालान को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं, किस सीरियल नंबर का मटेरियल हम जो है इशू कर रहे हैं। तो जो भी सीरियल नंबर हमारा रहेगा, हम बारकोड नंबर भी स्कैन करके भी सीरियल नंबर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। कोई एक सीरियल नंबर हम स्पेसिफिकली ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं। एक और सीरियल नंबर हम स्टॉक में इन कर लेते हैं। तो ये सीरियल नंबर हम इशू कर रहे हैं, तो इजीली हम इस सीरियल नंबर को इशू कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे अभी 2 पीस है, तो फिलहाल हम डिलीवरी कर रहे हैं 1 पीस का। हमारे पास ऑर्डर आया 2 पीस का, अभी फिलहाल हम उस साइट पे, उस पर्टिकुलर साइट पे 1 पीस का डिलीवरी कर रहे हैं। तो हम इजीली जो है सीरियल नंबर वाइज भी डिलीवर कर सकते हैं। और मॉडल नंबर आप देख सकते हैं कि जब हमने डिलीवर किया तो हम सीरियल नंबर के साथ साथ हम मॉडल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मॉडल नंबर भी बता दिया। तो ये सीरियल नंबर और मॉडल नंबर फीचर्स अगर आपको एनेबल करना, उसके लिए मैं बता दूं कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर इन्वेंट्री के अंदर आप सीरियल नंबर फीचर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और कॉन्फ़िगर में जाकर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऑन कर दिया मॉडल नंबर, तो हम जब हम स्टॉक इन करेंगे तो हम सीरियल नंबर मॉडल नंबर वाइज इन करेंगे, जब हम इशू करेंगे या सेल आउट करेंगे तो सीरियल नंबर मॉडल नंबर वाइज सेल आउट कर सकते हैं। इसकी हम सीरियल नंबर वाइज वारंटी भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इशू एंट्री हो गया। तो हम यहाँ पर वारंटी मंथ भी मेंशन कर पा रहे हैं, या बाय डिफॉल्ट हमने जो मास्टर में वारंटी डिफाइन किया था उसके हिसाब से वारंटी मंथ यहाँ पर पुटअप हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली कोटेशन, ऑर्डर, चालान, ये तीनों प्रोसेस को जो है मैनेज कर सकते हैं एंड इसके रिलेटेड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर हमें पेंडिंग चालान की रिपोर्ट देखनी है तो हम पार्टी वाइज या साइट वाइज कह सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस पार्टी का, इस साइट का पेंडिंग चालान दिखा रहा है। ठीक है। पहले ऑलरेडी मैंने चालान एंट्री किया था, इसके साथ इंस्टॉलेशन चार्ज का भी एक जो है पेंडिंग बता रहा है। अभी भी इंस्टॉलेशन उनके सिस्टम पर हुआ नहीं, या उसका बिल नहीं बना है, या उनके साइट पे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, या उसका बिल नहीं बना है अभी चालान के केस में, तो ये अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम इजीली जो है कोटेशन, ऑर्डर, डिलीवरी चालान को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ से आपको पेंडिंग ऑर्डर ट्रैक करना है तो पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट भी आप साइट वाइज ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जैसे आपने वन अकाउंट कर दिया, आपने साइट का नाम मेंशन कर दिया, तो उससे फिल्टर हो जाएगा। तो वहाँ से आप पर्टिकुलरली उस कस्टमर का साइट वाइज पेंडिंग ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज challenges related to billing and collection. So क्या वो challenges है? That is separate billing products and installation service. So मोस्ट मतलब कि यहाँ पर challenges ये होता है कि हमें सेपरेटली प्रोडक्ट की बिल सेपरेट बनाना पड़ता है, इंस्टॉलेशन सर्विस के बिल अलग से बनाने पड़ते हैं, पेंडिंग ड्यूज की विजिबिलिटी मिलना मुश्किल हो जाता है, और कस्टमर को फॉलो अप करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। कभी कभार कस्टमर को फॉलो अप करना हम मिस कर देते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। तो या टाइमली कलेक्शन ना होने के कारण से हमारा रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। तो इन सारे चैलेंजेस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं बिजी से, क्योंकि बिजी के पास ये फीचर्स है कि आप सिंगल इनवॉइस पे प्रोडक्ट प्लस इंस्टॉलेशन बिलिंग मैनेज कर सकते हैं, आप कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप ऑटो पेमेंट रिमाइंडर टूल यूज कर सकते हैं या यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार फॉलोअप मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सर्टन पीरियड पे या सर्टन टाइम पे पेंडिंग कस्टमर्स या ड्यू कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली उसके मेल पे रिमाइंडर चला जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली इन फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बिल बनाना है, जैसे अभी चालान हमने बनाया है तो उसके अगेंस्ट में फाइनल बिल बनाना है, तो
तो हम सेल्स में आ जाएंगे, ऐड में आ जाएंगे, और यहाँ पर अगेंस्ट चालान बनाना है तो अगेंस्ट चालान कर लेंगे, और जो भी टैक्सेशन टाइप है वो ले लेंगे। पार्टी हमने वही ले लिया जिसके अगेंस्ट में हमने चालान बनाया था। सेल्समैन वाइज हम ट्रैक करना चाहे तो सेल्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं, इजीली F11 बटन प्रेस करेंगे। पर्टिकुलरली सेल्समैन वाइज चालान की पेंडिंग शीट देखनी है या लिस्ट देखनी है तो स्पेसिफिक ब्रोकर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर चालान नंबर आ गया, इसको ओके करेंगे सिलेक्ट करके, तो कंप्लीट डिटेल बैठ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम्स मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी यहाँ पर पिक हो गया। तो सिंगल इनवॉइस ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस भी एक तरीके से सर्विस आइटम है, इसकी भी एसएससी कोड मेंटेन होते हैं। तो जीएसटी फाइलिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ें चाहिए होगा, लेकिन इसका कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होगा क्योंकि हमने डोंट मेंटेन स्टॉक वाई कर दिया। ये अगर आपने यूनिट में भी एनए कर दिया तो बाय डिफॉल्ट डोंट मेंटेन स्टॉक वाई हो जाएगा। तो भले आपने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया 1 2 5, वो आपके स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलरली फॉर दिस इंस्टॉलेशन चार्जेस आइटम। बट जीएसटी कंप्लायंसेस में ये आपका जो है प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि आप एज ए आइटम इसको ट्रीट कर रहे हैं, उसके एसएससी कोड को मेंशन कर रहे हैं, टैक्सेशन टाइप टैग कर रहे हैं, और सिंगल इनवॉइस से आप दोनों प्रोडक्ट को लेके फाइनल बिल रेज कर पा रहे हैं। तो आगे कस्टमर जैसे भी पेमेंट कर रहा है, कैश कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है, या कस्टमर बिल करते हुए पेमेंट नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद पेमेंट कर रहा है, तो कस्टमर के अकाउंट पे ये ड्यू रह जाएगा। तो जैसे अभी कस्टमर के अकाउंट पे इसको ड्यू मेंटेन करा दिया। अब इसमें एक पार्ट ये भी आता है जो हम आगे स्लाइड पे समझेंगे, दैट इज दी ईएमसी वारंटी रेफरेंस। फिलहाल हम इसको ओके करके सेव करते हैं। तो इस तरीके से हम एक सिंगल इनवॉइस पे दोनों इंस्टॉलेशन चार्जेस की बिल और प्रोडक्ट की बिल मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें बेसिकली कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है, उसके लिए हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट में जाके बिल वाइज, अगर हमें पर्टिकुलरली बिल वाइज देखना है तो हम पर्टिकुलरली बिल वाइज भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप वाइज, ग्रुप ऑफ अकाउंट में जाके अगर हम पर्टिकुलरली सन्डी डेटर्स सिलेक्ट करें तो सन्डी डेटर्स के अंदर जितने भी कस्टमर्स के बिल वाइज ड्यू हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो रिमाइंडर के क्षेत्र में भी हम बेसिकली बिजी एजेंट को यूज कर सकते हैं। बिजी का जो है बिजी के साथ बिजी एजेंट ऑटो इंस्टॉल हो जाता है। जब आप बिजी इंस्टॉल करते हैं तो बिजी एजेंट इंस्टॉल होकर वो उस पर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जिससे आप ऑटो पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। समझने के लिए एक बार मैं वो यूटिलिटी दिखा देता हूँ, बिजी एजेंट। ये बिजी एजेंट के थ्रू आप बेसिकली जो है अपने ऑटो पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, उसकी शेड्यूलिंग सेट करके रख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो बिजी एजेंट ऑटोमेटिकली ओपन होकर मिनिमाइज हो जाएगा, और जैसे भी आपने कॉन्फ़िगर सेट करके रखा है उस हिसाब से पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली मेल पे, कस्टमर के मेल पे चला जाएगा। तो ये बिजी एजेंट यूटिलिटी का यूज करके आप ऑटो पेमेंट रिमाइंडर वाली प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसकी हेल्प वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ईएमसी एंड वारंटी। सो इन टॉपिक के रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? एक तो एएमसी रिन्यूअल डेट है मिस्ड। तो अगर आप प्रॉपर ट्रैक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिन्यूअल डेट मिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप एएमसी रिन्यूअल जो एक्सपायर्ड है प्रोडक्ट हो गया या जो एक्सपायर्ड है उनको आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सही टाइम पे रिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर आप रिन्यूअल डेट मिस करते हैं। ईएमसी रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। कौन से आइटम्स के जो है ईएमसी एक्सपायर्ड हो चुके हैं या वारंटी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो वो ट्रैकिंग अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप रिन्यूअल अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। सीरियल नंबर वाइज वारंटी ट्रैकिंग, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उस पर उस प्रोडक्ट की हर एक क्वांटिटी की एक यूनिक सीरियल नंबर होती है, तो आप सीरियल नंबर वाइज वारंटी ट्रैकिंग भी आपको मैनेज करना पड़ता है। वो चीज़ें आप के लिए काफ़ी चैलेंजेस हो जाता है अगर आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बट डोंट वरी, बिजी में ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो बिजी में आपको एक्सपायर्ड एएमसी वारंटी रिपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट की एएमसी एक्सपायर्ड हो चुके हैं या वारंटी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। इससे आप रिन्यूअल डेट जो है आपको मिस नहीं करना है, आपका रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा। आप ईएमसी बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं, ईएमसी बिल बना सकते हैं, और आप सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि वो सीरियल नंबर के अगेंस्ट पे वारंटी एक्सपायर्ड है या
अंडर वारंटी है या आउट ऑफ वारंटी है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। सो इसके लिए बेसिकली आप डिस्प्ले के अंदर आ सकते हैं। डिस्प्ले में आपको बेसिकली एक ऑप्शंस मिल जाएगा कॉल मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज एएमसी वारंटी डिटेल्स। यहाँ से आप एएमसी वारंटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बहुत एएमसी वारंटी चेक करना है तो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी का, किस आइटम का, किस सीरियल नंबर का वारंटी का एंड डेट कब हो रहा है, एक्टिव है। जैसे इस वाले में इसका एएमसी जो है एंड हो रहा है 26/12/2027 को, जब हमने इसको बिल किया था बेसिकली। तो जब हमने इस पार्टी को फेस रिकॉग्निशन एएमसी सर्विस बिल बनाया था, आफ्टर वारंटी एक्सपायर होने के बाद जब हमने फर्स्ट टाइम इसको एएमसी सर्विस का बिल बनाया था, तो उस वक्त हमने जो है यहाँ पर किस आइटम के लिए, तो यहाँ से हम आइटम सिलेक्ट कर लिए कौन से सीरियल नंबर के लिए हम ये एएमसी बिल बना रहे हैं, और इस एएमसी बिल का नेक्स्ट रिन्यूअल डेट कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो वो जब आप कोई एएमसी बिल बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको बेसिकली ये रेफरेंस बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आप कॉन्टैक्ट एंड डेट पुट अप कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग से एक्सपायर्ड एएमसी वारंटी की रिपोर्ट मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक डेट मेंशन करना चाहते हैं और पर्टिकुलरली चेक करना चाहते हैं, सपोज अभी 2026 साल चल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2028 साल यहाँ पर डाल दिया, तो हम चेक करना चाहेंगे 2028 साल में कौन से आइटम्स के एएमसी और वारंटी एक्सपायर्ड होने जा रहे हैं, उसका कॉन्टैक्ट एंड डेट कब है। तो वो चीज़ें हमें एक्सपायर्ड एएमसी वारंटी रिपोर्ट्स में बता देगा। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री चेक करना हो तो सीरियल नंबर वाइज भी हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके लिए सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट है, यहाँ पर हिस्ट्री में आ सकते हैं और यहाँ पर जो भी हम सीरियल नंबर पुटअप करेंगे, जैसे मैंने एक सीरियल नंबर पुटअप कर दिया है, तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो पर्टिकुलरली उस सीरियल नंबर से हमने कब परचेज किया था, कब उसको चलान के थ्रू मटेरियल भेजा था, वो वारंटी के अंदर है कि नहीं वो चीज़ें, उसका वारंटी डेट कब खत्म हो रहा है, अंडर वारंटी है कि नहीं, वो चीज़ें कंप्लीटली बता देगा एज ऑन डेट। जैसे अभी हम लोग 26/12/2026 को चेक करें तो 26/12/2026 में इसका वारंटी एक्सपायर्ड हो चुका है, 25/12/2026 को इसका वारंटी एक्सपायर्ड हो चुका है। सो सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं, उसकी वारंटी डिटेल्स भी ट्रैक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज सर्विस कॉल। तो सर्विस कॉल हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बिजी में आप सारे ऑपरेशंस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, तो बिजी से आप सर्विस कॉल को भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इंक्वायरी कॉल हम मेंटेन कैसे कर रहे हैं, हम सर्विस कॉल भी उस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो सर्विस कॉल के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पहले उसको समझते हैं। एक तो सर्विस कॉल ट्रैकिंग। So this is challenges that mostly face visibility of pending complaints। किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया, कौन से कॉल पेंडिंग चल रहे हैं, उस पर एक्शन अभी तक लिया नहीं गया, उसको ट्रैक करना। सर्विस हिस्ट्री, किस कॉल पर क्या हमने एक्शन लिया था, कब कॉल आया था, किसने कॉल किया था, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करना, वो सर्विस हिस्ट्री चेक करना हो तो वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इंजीनियर परफॉर्मेंस ट्रैक करना कि हमारे जो कस्टमर सपोर्ट पर्सन है या एग्जीक्यूटिव है या इंजीनियर है, उनका परफॉर्मेंस हम कैसे जज करते हैं, उनके पास कितने कॉल आ रहे हैं, उसमें से कितने कॉल वो सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं या सक्सेसफुली सॉल्यूशन करके दे पा रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस एक सर्विस कॉल रिलेटेड आ सकते हैं, बट बिजी इसका एक बेटर सॉल्यूशन दे सकता है। बिजी के पास है सर्विस कॉल रजिस्टर और ट्रैकिंग सिस्टम। तो आप बिजी में सर्विस कॉल ले सकते हैं और उसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स और ट्रैकिंग मेंटेन कर सकते हैं। पेंडिंग और क्लोजिंग कॉल मॉनिटर कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या इंजीनियर वाइज सर्विस रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं या उसका परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं बिजी में। जैसे अगर आपके पास कोई सर्विस कॉल आ रहा है तो सिंपली आप कॉल रिसीव में आ जाए, ऐड में आ जाए और यहाँ पर आपको बेसिकली कॉल टाइप में आप एक ही कंपनी में इंक्वायरी और सपोर्ट दोनों ही मेंटेन कर रहे हैं, तो आप कॉल टाइप में दोनों ऑप्शन ऑन रख सकते हैं। आपके पास अगर अभी सर्विस कॉल आ रही है तो आप सपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कस्टमर जिनको आपने सेल किया था वो कस्टमर का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी ने आपसे प्रोडक्ट लिया था तो ये पार्टी को आपको सर्विस देना है। तो आप एंटर करेंगे तो इसकी रिलेटेड पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, एएमसी वारंटी डिटेल्स की ये पार्टी ने कब आपसे लिया था, क्या बिल नंबर था, कौन सा आइटम लिया था, उस आइटम का कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सा सीरियल नंबर वाला आइटम था,
वो आइटम वारंटी के अंदर है कि नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हो रहा है, अभी जो है ये एक्टिव है, इसका मतलब हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं, वारंटी के अंदर है। ठीक है, तो इसको ओके कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर सकते हैं जो सपोर्ट कॉल ले रहा है। उसके बाद जो भी आइटम रिलेटेड सर्विस के लिए कॉल आया है तो वो हम आइटम यहाँ पर पिक कर सकते हैं। जैसे अभी हम समझने के लिए देखते हैं कि ये सीसीटीवी पावर सप्लाई 28, तो अब इस आइटम के सर्विस के लिए कॉल आया है, तो सीसीटीवी पावर सप्लाई 28 का एक पीस का सपोर्ट, मतलब उन्होंने एक पीस में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने दो लिया था, दोनों में से एक में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कौन से में प्रॉब्लम आ रही है वो सीरियल नंबर भी यहाँ पर आप पुट अप कर सकते हैं। उस पर आपने क्या सजेस्ट किया वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये कॉल अगर ओपन है तो कॉल ओपन में नेक्स्ट क्या किया जाएगा, उनके पास विजिट किया जाएगा या उनको जो है कॉल किया जाएगा, वो आप एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। विजिट होगा तो विजिट का डेट कब रहेगा वो आप पुटअप कर सकते हैं, विजिट का टाइम कब रहेगा वो पुटअप कर सकते हैं। और ये कॉल सिमिलर वे में, जैसे लाइक इंक्वायरी, आप ये कॉल सिमिलर वे में दूसरे एग्जीक्यूटिव को एलोकेट कर सकते हैं जो विजिट करेगा सपोर्ट के लिए। तो दूसरा एग्जीक्यूटिव को आप एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप इसको आगे सेव करके एलोकेट कर सकते हैं। अगर ये कॉल अभी पेंडिंग चल रहे हैं तो आप कॉल मैनेजमेंट रिपोर्ट में आके कॉल एक्सप्लोरर रिपोर्ट से उसकी डिटेल को फिल्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एरिया वाइज फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। एक पार्टी के मल्टीपल एरिया वाइज कॉल आ सकते हैं, सेम पार्टी है लेकिन उनके डिफरेंट एरिया से कॉल आ सकते हैं। तो पार्टी के नाम के साथ हमने एरिया मेंशन किया था, बट प्रिंट नेम हमने पार्टी का नाम ही रखा था जस्ट समझने के लिए। तो हम एरिया वाइज भी यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, क्योंकि पार्टी जब आप क्रिएट करें वहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट पर्सन जब क्रिएट करें वहाँ पर भी हम एरिया मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ पर ओपन कॉल में सिर्फ हम ये देख सकते हैं ये कॉल ओपन है, अभी भी इस पर कोई जो है बेसिकली इसकी पूरी हिस्ट्री चेक कर दिखा रहा है, तो ये ओपन है, अभी इस पर कोई हमने कॉल टाइप हम यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ सपोर्ट कॉल देखनी है तो हम कॉल टाइप फिल्टर कर लिया, तो हम सपोर्ट कॉल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो भी एरिया वाइज एग्जीक्यूटिव वाइज हमें चेक करना है तो हम एग्जीक्यूटिव वाइज या एरिया वाइज फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सपोर्ट कॉल पेंडिंग पड़ा हुआ है, एलोकेट कॉल्स है, एलोकेट या बोथ हमें कॉल देखना है, सक्सेस फेल या बोथ कॉल देखना है, तो हम यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सपोर्ट कॉल देख लेते हैं कब हमने एंट्री किया था। एबीसी लॉजिस्टिक द्वारका, तो इसमें सपोर्ट कॉल हम टाइप मेंशन कर सकते हैं, सपोर्ट कॉल ले सकते हैं। अगर हमें एग्जीक्यूटिव वाइज एरिया वाइज फिल्टर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें सारे एग्जीक्यूटिव के कॉल चेक करने हैं, ओपन कॉल क्लोज कॉल, तो हम एग्जीक्यूटिव फिल्टर को अनटिक रख सकते हैं। ठीक है, फिर रिफ्रेश करेंगे तो कॉल्स हमारे पास आ जाएंगे, कौन से कॉल ओपन है, इस पे कॉल रिसीव हुआ था, कॉल एलोकेट हुआ था, अभी इस पे कोई कॉल एक्शन नहीं लिया गया है, मतलब कॉल रिपोर्ट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव के परफॉर्मेंस या उसके समरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव वाइज भी हम फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जीक्यूटिव वाइज फिल्टर कर सकते हैं। अगर सारे एग्जीक्यूटिव का देखना तो हम सारे एग्जीक्यूटिव का देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव वाइज कितने कॉल रिसीव हुए हैं, उसमें से कितने कॉल एलोकेट हुए हैं, कितने कॉल ट्रांसफर हुए हैं, कितने ओपन कॉल चल रहे हैं, कितने कॉल में सक्सेसफुली अटेंड किया गया है और प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जीक्यूटिव वाइज समरी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, जिससे हम एग्जीक्यूटिव के परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो हम सर्विस हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री, पेंडिंग कॉल, क्लोज कॉल मॉनिटर कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, दैट इज बिजनेस इंसाइटफुल रिपोर्ट। सो इसमें जैसे ट्रैकिंग कस्टमर साइट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट एक चैलेंजेस होती है कि कस्टमर के साइट वाइज हमने क्या इनकम किया, उस साइट वाइज हमने जो सेल किया था तो उससे हमें क्या इनकम मिला वो हम ट्रैक करना चाहें। पार्टी वाइज, सेल्समैन वाइज हमारी क्या सेल्स हुई है वो हम एनालाइज करना चाहें। कौन से आइटम ऐसे हैं जो मूव्ड आइटम पड़े हुए हैं गोडाउन में, मेरे बहुत ज़्यादा सेल नहीं होते हैं, तो उसको अगर हमें निकालना हो तो वो हम कैसे मेंटेन करेंगे या वो हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अनबिल पार्टीज, बहुत से ऐसे पार्टीज है जो हमसे बहुत रेयरली, मतलब अभी ये पार्टी ने जस्ट इंक्वायरी करके रख दिया, उसने मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदा नहीं या मैंने उसके नाम पे कोई बिल रेज नहीं किया। सो एक तरीके से आपको वो सारे पार्टी के लिस्ट शो हो जाएंगे, अनबिल पार्टीज की लिस्ट, तो ये भी ट्रैक करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। कैश क्रेडिट रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं, मतलब कैश पार्टी और क्रेडिट पार्टी
आपके पास दो दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं, B2B कस्टमर भी हो सकते हैं, B2C कस्टमर भी हो सकते हैं। मतलब कि जो इंस्टेंट कस्टमर आपको कैश पेमेंट करके बिल लेके जाए आपके शॉप से खरीद के, तो दो तरह के पार्टीज हो सकते हैं। तो दो तरह के बिलिंग की रिपोर्ट्स हम मेंटेन करना चाहें तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बट बिजी इन सारे चैलेंजेस को इजीली सॉल्व आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर्स। दैट इज कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, सेल एनालिसिस रिपोर्ट, अनमूव्ड आइटम रिपोर्ट, अनबिल पार्टी रिपोर्ट, कैश क्रेडिट समरी रिपोर्ट। तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम MIS रिपोर्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर हम पार्टी वाइज चेक कर सकते हैं। हम वन अकाउंट में जाएंगे, जैसे हमें सिर्फ द्वारका एरिया के पार्टीज या द्वारका एरिया में इस पार्टी के रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है। तो हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ABC लिखा तो ABC में दो एरिया का है, एक द्वारका एक करोल बाग का है। अगर मैं सिर्फ द्वारका का देखना चाहूँ, द्वारका एरिया वाइज मेरी क्या प्रॉफिट हुए हैं इस पार्टी से, तो वो हम यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस रिपोर्ट हमें चेक करना है, सेल एनालिसिस पार्टी वाइज हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो। यहाँ पर भी हम सेल्समैन वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी सेल्समैन का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो सेल्समैन वाइज भी एनालिसिस रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि क्या सेल हुई है मंथ ऑन मंथ। फुल ग्राफिकल व्यू में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें बेसिकली अनमूव्ड आइटम और अनबिल पार्टीज की रिपोर्ट देखनी है। तो अनमूव्ड आइटम और अनबिल पार्टीज की रिपोर्ट देखने के लिए पहले तो अनमूव्ड आइटम आपको जो है इन्वेंट्री समरी से मिल जाएगा। इसके अंदर आप अनमूव्ड आइटम्स की लिस्ट देख सकते हैं, कौन से ऐसे आइटम्स है जो अनमूव्ड आइटमों के पड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा बिल नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपको बता देंगे। इसके अलावा आपको अनबिल पार्टीज की डिटेल चेक करने के लिए अकाउंट समरी के अंदर आप अनबिल पार्टीज की डिटेल्स निकाल सकते हैं, कौन से ऐसे पार्टीज है जो मतलब जिनसे अभी हमारी कोई बिल रेज नहीं हुए हैं, तो वो आप यहाँ से बेसिकली चेक कर सकते हैं। जो अनबिल पार्टी बहुत दिन से उसके बिल रेज नहीं हुए हैं, तो लास्ट उनके साथ लास्ट ये बिल जनरेट हुआ था, तो लास्ट बिल यहाँ पर डेज बता रहा है। तो एज ऑन डेट के बेसिस पे ये बता रहा है कि बहुत दिन से ये पार्टी ने बिल नहीं बनाया, तो अनबिल पार्टीज की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको कैश क्रेडिट समरी रिपोर्ट, बहुत से कैश पार्टीज होते हैं, बहुत से क्रेडिट पार्टीज होते हैं, उसकी कैश क्रेडिट सेल समरी रिपोर्ट निकालना है कि कितने कैश में सेल हुए, कितने कस्टमर को हमने क्रेडिट कस्टमर को सेल किया है। तो उसकी अगर डेली मंथली क्वार्टरली मोड पे चेक करना है तो वो हम चेक कर सकते हैं। मंथली अगर देखें तो मंथली हम रिपोर्ट जो है देख सकते हैं, तो हमें मंथ ऑन मंथ बता देगा कि जून मंथ में कितना कैश सेल हुआ है और क्रेडिट सेल कितना हुआ। कैश मतलब B2C कस्टमर को कितना हमने सेल किया है और B2B कस्टमर को हमने कितना सेल किया है। तो ये कैश सेल का देखना एंटर करेंगे तो यहाँ ये मेरा कैश सेल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने ये पार्टी के नाम पे बिल बनाया था, लेकिन पार्टी ने इंस्टेंटली कैश पे कर दिया और या कुछ सर्टन अमाउंट कैश में पे किया है। और क्रेडिट सेल की देखनी है तो क्रेडिट सेल का हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे पार्टी के नाम पे ही बिल हुआ है और पार्टी के अकाउंट पे आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम कैश क्रेडिट सेल की समरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। हम GST कंप्लायंसेस की बात करें तो GST कंप्लायंसेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। एक तो ई वे बिल जनरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ऑटो जनरेट ऑफ ई इनवॉइस ई वे बिल एक चैलेंजिंग टास्क होता है। GST रिटर्न फाइलिंग करना वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग दी GST मिसमैचेस, कि आपने फाइल कर दिया, अगले वाले ने आपके नाम पे भी GST फाइल कर दिया, आप चेक करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं कि आपके परचेज बिल के साथ जो सप्लायर ने फाइल किया आपके नाम पे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि आप प्रॉपर ITC ले पाए। तो GST मिसमैचेस की आइडेंटिफिकेशन भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, या GST रिकॉन्साइल करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। बट बिजी इसका एक स्मूथ सोल्यूशन देता है इन केस ऑफ GST एंड कंप्लायंसेस, दैट इज ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो बिजी के पास ये टूल है कि आप ऑटोमेटिकली ई वे बिल ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड, और आप सिंगल क्लिक में GST रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रॉम व्यूइंग टू फाइलिंग बिना पोर्टल लॉगिन किए आप सिंपली GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं। GST रिकॉन्सिलेशन के लिए भी आप जो है GST जेसन डेटा डायरेक्टली पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं बिना पोर्टल लॉगिन किए, और अपने बुक्स के साथ पोर्टल के डेटा को मैच करा सकते हैं। तो इसकी फीचर्स प्रैक्टिकली मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो GSTR1 फाइल करने के लिए GST रिपोर्ट के अंदर GSTR1 डैशबोर्ड है, तो यहीं से बिना पोर्टल लॉगिन के आपको फाइल करना है तो क्लिक करिए और फाइल EBC के थ्रू आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। अगर आपको अपलोड करना है तो आप इजीली डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। रीसेट करना है रीसेट कर सकते हैं, व्यू करना व्यू कर सकते हैं, रिकॉन्साइल करना और रिकॉन्साइल कर सकते हैं। सिंगल स्क्रीन से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
अगर आपको जीएसटी रिकॉन्सिलेशन के लिए आपको जीएसटी जेसन डेटा डाउनलोड करना है एक बार में सारे रिटर्न्स के, तो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर आप जाएंगे, डाउनलोड जीएसटी जेसन डेटा में जाएंगे, डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स पे जाएंगे, और यहाँ से आप एक बार में सारे फॉर्म्स को सिलेक्ट करके आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे तो पोर्टल से ऑटोमेटिकली डेटा डाउनलोड होके फेच होके बैठ जाएगा। जितनी भी मंथ ऑन मंथ डेटा मिलेगा वो डाउनलोड होके यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप रिकॉन्सिलेशन बुक्स के साथ या पोर्टल टू पोर्टल डेटा भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, इन सारे ऑटोमेटेड फीचर्स को बिजी से मेंटेन कर सकते हैं। बिना पोर्टल लॉगिन किए आप सीमलेसली अपने जीएसटी कंप्लायंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। ई वे बिल इनवॉइसिंग के लिए आप ई वे बिल इनवॉइसिंग को एनेबल कर सकते हैं, एंड आप ई वे बिल इनवॉइसिंग ऑटोमेटेड मैनेज कर सकते हैं। तो जो भी जीएसपी के अंदर आप आईडी पासवर्ड बना के आएंगे, वेबटेल और पिनाकल, कोई भी एक जीएसपी के अंदर आप आईडी पासवर्ड बना के यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो इसके बेसिस पर आप ऑटोमेटिकली यहाँ से ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। जैसे जीएसटी में अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो इसका मैं अभी एक ऑप्शन दिखा देता हूँ कहाँ से आप बल्क में भी जनरेट कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से जनरेट एंड प्रिंट ई वे बिल इनवॉइसिंग एक साथ भी करना है तो आप एक ट्रांजैक्शन की एक साथ ई वे बिल इनवॉइसिंग भी एक साथ बल्क में कर सकते हैं। तो जो भी आप डेटा डालेंगे उसके बेसिस पे आपको ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट करना है, तो ये से आप सिलेक्ट करके इजीली प्रिंट या जनरेट ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो ई इनवॉइसिंग के अंदर ही आपका ई वे बिल नंबर भी जनरेट होकर बैठ जाएगा। तो ये यूटिलिटीज आप यूज कर सकते हैं बेसिकली आपके जीएसटी कंप्लायंसेस को सीमलेसली मैनेज करने के लिए बिजी से। स्विच टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, इंप्रूव योर सर्विस, ग्रो योर बिजनेस। तो आप व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आप के लिए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेरीज है आप क्वेरीज व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट पे आपको सॉल्यूशंस व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी फर्दर असिस्टेंस के लिए हमारे सपोर्ट टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं।